जिनमें विद्युत धारा बहे चालक, जिनमें विद्युत धारा नहीं बहती वो अचालक, जिनमें दोनों के गुण हो, चालक के भी और अचालक के, उन्हें क्या कहते हैं हम? अर्धचालक। अच्छा, अचालक और चालक तो एग्जाम्पल ठीक है। अर्धचालक, तो हमारे पास दो अर्धचालक है जो प्रकृति में पाए जाते हैं, एक है SI यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, दो प्रकार के अर्धचालक हमारे पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन्हीं को शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। अब अर्धचालक कितने प्रकार के हमारे पास? दो, जो हमारे टॉपिक में है। कौन कौन से हैं? तो नेज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। अर्धचालक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, नेज और बाह्य। नेज अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखो। नेज क्या होते हैं? नेज का मतलब ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई भी अपद्रव्य ना मिलाया जाए, जो पूरी तरह से क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, ऐसे अर्धचालक को क्या कहते हैं? नेज अर्धचालक। ठीक है, तो और जिनमें हम बाहर से अपद्रव्य मिलाकर मिलावट कर दें वो क्या कहलाते हैं? अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। जैसे सुनो, अर्धचालक कितने हैं? दो, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, ये शुद्ध हैं पूरी तरीके से, तो ये अर्धचालक भी हैं, यही शुद्ध अर्धचालक भी हैं। ठीक है, अशुद्ध को ही क्या कहते हैं? नेज अर्धचालक। तो अगर कोई पूछे नेज अर्धचालक क्या होते हैं, तो जिन अर्धचालकों में कोई मिलावट नहीं होती वो नेज कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। और यदि जर्मेनियम या सिलिकॉन किसी एक को ले लें हम और इसमें कुछ ना कुछ मिला दें और अर्धचालक में कुछ ना कुछ मिलाएंगे तो कोई नई चीज बनेगी। नई चीज बनेगी तो बाह्य अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें सिलिकॉन या जर्मेनियम में या तो हम एल्यूमिनियम मिला दें और या क्या मिला दें बेटा? फास्फोरस मिला दें। अगर इन दोनों में से किसी एक को मिला देंगे, ठीक है, तो जो भी अर्धचालक प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? बाह्य अर्धचालक। अब एल्युमिनियम का मतलब है जैसे 3 संयोजकता वाला तत्व और या तो 5 संयोजकता वाला तत्व। ठीक है, तो जर्मेनियम या सिलिकॉन में यदि 3 संयोजकता या 5 संयोजकता का तत्व मिला देते हैं हम, तो प्राप्त अर्धचालक क्या कहलाता है? बाह्य अर्धचालक कहलाता है। अब ये जो बाह्य अर्धचालक होता है ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है P टाइप और एक होता है N टाइप। P टाइप अर्धचालक और N टाइप अर्धचालक। अब ये कब बनते हैं? जब हम सिलिकॉन में, किसमें बेटा? सिलिकॉन में 3 संयोजकता का तत्व मिला दे। कितनी संयोजकता का? तो प्राप्त अर्धचालक क्या कहलाता है? P टाइप अर्धचालक। उसका नाम क्या हो जाता है? P टाइप। अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 या 5 के मिलाएंगे तो बाह्य कहलाता है, लेकिन अगर स्पेशली कितने का मिला दे? 3 का, तो नाम हो जाता है उसका P टाइप। और यदि हम किसमें? SI में कितने का मिला दे बेटा? 5 संयोजकता का, तो क्या मिल जाता है हमें? N टाइप। नहीं आया? शुरुआत से देखो। चालक क्या होते हैं? जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जैसे सोना चांदी, ठीक है, या जो तांबा हो गया, लोहा हो गया। अचालक क्या होते हैं? जिनमें धारा बहती ही नहीं है, जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया। ठीक है, जिनमें दोनों के गुण पाए जाएं, चालक के भी और अचालक के, वो क्या होते हैं? अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हमारे पास। ठीक है, अर्धचालक की तो एग्जांपल है, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। नेज का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, मतलब ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई अशुद्धियां ना मिलाई जाए या बाहर से कुछ ना मिलाया जाए, वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध अर्धचालक। जिनमें हम बाहर से कुछ ना कुछ मिला दें वो क्या कहलाते हैं? बाह्य अर्धचालक। अब कुछ ना कुछ का मतलब या तो एल्युमिनियम मिलाएंगे या तो फास्फोरस। तो जब बाह्य अर्धचालक में 2 चीज मिलाई जाती है, तो 3 संयोजकता का या तो 5 संयोजकता का, तो 2 नाम हो जाएंगे इसके। तो यानी बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के बनते हैं? 2। ठीक है, एक P टाइप और दूसरा N टाइप। P कब बनता है? जब 3 संयोजक तत्व मिलाते हैं, और N कब बनता है? जब 5 संयोजक तत्व मिलाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे अर्धचालक के प्रकार। इसके बाद P टाइप अर्धचालक क्या होता है? N टाइप पढ़ लिया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि P टाइप में जो आवेश वाहक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं, जिनमें धारा जिस कारण बहती है, ठीक है, चालन का जिनमें गुण आता है, वो किस कारण आता है? तो या तो कोटर के कारण आता है या तो इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। 2 चीजें होती हैं, तो एक में कोटर कार्य करता है और एक में क्या कार्य करता है? इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा किसमें कोटर काम करता है और किसमें इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो देखो इधर, जब हमने SI लिया, ठीक है, SI मतलब सिलिकॉन, जब हमने सिलिकॉन लिया और उसमें कितनी संयोजकता तत्व मिलाया? 3 संयोजकता। कितनी संयोजकता बेटा? तो हम जानते हैं क्या बनता है? P टाइप। P टाइप बनता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 संयोजकता मतलब एल्युमिनियम यानी 3 संयोजकता वाला तत्व। एक इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको दे दिया और इसको दे दिया। 3 थे हमारे पास, लेकिन पूरा अष्टक करने के लिए कितने होने चाहिए? 4। चारों तरफ होता है ना अर्धातु के। ठीक है, तो एक ये क्या रह गया? खाली।
तीन ही थे हमारे पास, ये तीन, ये खाली रहेगा। ये खाली जो होल होता है, होल को बोलते हैं कोटर। क्या बोलते हैं बेटा? कोटर। तीन मिलाया था तो कौन सा अर्धचालक बना रहा था? ये पी टाइप। कौन सा बना रहा था? पी टाइप अर्धचालक। ये बना था ना। तो पी टाइप अर्धचालक में क्या बन रहा है? कोटर। क्या बन रहा है? कारण क्या है कि तीन ही इलेक्ट्रॉन थे और एक जगह खाली थी। खाली यानी होल, होल को क्या बोलते हैं? कोटर। अब पूछा जाए आवेश वाहक का काम कौन करता है, तो कोटर करते हैं। पर करते कैसे? आवेश वाहक का मतलब होता है आवेश को भगाने का काम कौन करता है, तो ये करता है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन है और ये खाली जगह। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो खाली जगह को भरने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही देखा ये होल है, ये उठ के कहाँ गया? इसके पास, इसको भरने के लिए। अब ये इधर से आ गया तो ये खाली हो गया ना। अब इसने देखा ये खाली है तो ये उठ के यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये खाली हो जाएगा। मतलब कोटर के कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गमन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना, इसी कारण, होल के कारण। तो इसमें आवेश वाहक का काम, किसमें? पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का काम कौन करते हैं? कोटर। इलेक्ट्रॉन भगाने का काम कौन कर रहे हैं? कोटर। तो पी टाइप में आवेश वाहक का काम कौन करता है? कोटर। अच्छा, जब हमने सिलिकॉन में कितनी संयोजकता तत्व मिलाया? 5 का। कितने का बेटा? 5 का मिलाएंगे। अब 3 का मिला चुके। जब हमने 5 का मिलाया तो कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 5। कितने? एक इसको दे दिया, एक इसको, एक इसको और एक इसको। अभी एक एक्स्ट्रा है, खाली है ना, वो कहीं भी रख दो आप, ठीक है। अब जब ये कहीं भी रख दें तो अगर आपने नाम सुना है मुक्त इलेक्ट्रॉन, सुना है? मुक्त इलेक्ट्रॉन काम क्या होता है? इधर उधर गमन करना, भागना ही, क्योंकि खाली है वो तो, फ्री है। तो ये क्या करता है? ये पूरे पथ में क्या होता है? दौड़ने लगता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं तो क्या बनने लगती है? विद्युत धारा। क्या बनने लगती है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके कारण दौड़ रहे थे? कोटर कारण। तो धारा किसके कारण बन रही थी? कोटर कारण। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कारण बह रही धारा, ठीक है। तो इसमें आवेश वाहक का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ ना, और इसमें आवेश वाहक का काम कौन करता है? आवेश वाहक का मतलब क्या होता है? जो परिपथ में धारा को क्या कर रहा है? प्रवाहित करवा रहा है, ठीक है, धारा को बहा रहा है। तो इसमें कोटर कारण बह रही है धारा, और इसमें किसके कारण बह रही है? इलेक्ट्रॉन कारण, ठीक है। तो पी टाइप अर्धचालक कैसे बनता है? जब 3 संयोजकता का तत्व मिलाते हैं। कितनी संयोजकता का? तो पी टाइप बन जाता है। जब 5 संयोजकता का मिलाते हैं तो एन टाइप बन जाता है, ठीक है। और पी टाइप में आवेश वाहक का काम कोटर करते हैं और एन टाइप में आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे अर्धचालक, ठीक है। इसके बाद आता है जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर का, वो क्या है? पीएन संधि डायोड क्या होता है। अब हम संधि कराएंगे किसकी किसकी? पी और एन की। पीएन, पेपर में आता पीएन संधि डायोड क्या होता है, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड क्या होता है? तो पी हमने पढ़ा है अर्धचालक है, एन भी पढ़ा है हमने अर्धचालक है। पी टाइप और एन टाइप ये पढ़े ना हमने, ठीक है। तो पी टाइप क्या होता है? एन टाइप क्या होता है? तो दोनों को अगर हम मिला दें, पी टाइप अर्धचालक को जब एन टाइप अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है तो जो प्राप्त संधि होती है उसे कहते हैं पीएन संधि। क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक को जब एन टाइप अर्धचालक से एक विशेष विधि द्वारा क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो क्या बनती है? पीएन संधि। क्या बनती है? संधि का मतलब होता है जुड़ना, मिलना, मिलने का मतलब होता है संधि। तो पी और एन मिलना है तो कौन सी संधि बन रही है? पीएन संधि, ठीक है। तो जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से हम किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ देते हैं तो प्राप्त संधि पीएन संधि डायोड कहलाती है, ठीक है। अब ये है क्या? देखो हमने क्या किया, ये ले लिया हमने पी टाइप और ये क्या ले लिया हमने? एन टाइप, ठीक है। और इनको क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। और जैसे ही जोड़ा ये पूरा क्या बना? एक पीएन संधि। क्या बना बेटा? पीएन संधि बना, ठीक। पी टाइप में आवेश वाहक का काम कौन करते हैं? कोटर। अब कोटर कैसे होते हैं? प्लस। अब ये कैसे पता चला प्लस है? तो हमने अभी पढ़ा था होल की तरफ इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन सदैव कैसा होता है? और ये भाग रहा है किसकी ओर? होल की ओर। यानी होल कैसा होगा? क्योंकि प्लस की ओर ही बात है ना, माइनस वाले। तो कोटर जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं हमारे। तो पी टाइप में अगर कोटर आवेश वाहक का काम करता है तो सबसे अधिक क्या पाए जाएंगे इसमें? कोटर। इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में पाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें एन टाइप में आवेश वाहक का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो सर्वाधिक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश कौन से होते हैं? तो कोटर होते हैं। कौन होते हैं? और सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? पी टाइप में कोटर। और एन टाइप में बहुसंख्यक क्या होते हैं?
इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, याद रखना, इसमें कहीं कहीं कोटर पाए जाएंगे। ये हो गया हमारा पी एन संधि। ठीक है, बन गई हमारी। जब पी टाइप को एन टाइप से जोड़ दिया तो प्राप्त संधि क्या कहलाती? पी एन संधि। अब एक चीज और पढ़ा है हमने कि जिधर प्लस है ज्यादा और जिधर माइनस है ज्यादा, तो एक दूसरे के अपोजिट गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो इधर जाने की ओर प्रयास करेंगे, और कोटा इधर जाता है तो इधर जाने का प्रयास करेंगे। यही होगा ना भाई, दोनों बराबर करने का प्रयास करेंगे अपने आप को। तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करते हैं और कोटर इस तरफ गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉन और जब कोटर गति करेंगे तो करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? करंट का क्षेत्र बना लेता है, एरिया बना लेता है। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र जब बन जाता है तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है? ना इलेक्ट्रॉन को इधर आने देता है, ना ही कोटर को इधर जाने देता है, यानी रोक देता है। तो अगर पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र में आवेश और इलेक्ट्रॉन, आवेश कोटर और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं। ना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यहाँ पर, ना ही कोटर। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र ना इलेक्ट्रॉन को कोटर की ओर आने देता है, ना कोटर को इलेक्ट्रॉन की ओर जाने देता है, यानी इतनी जगह फिर वो खाली हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये खाली हो जाती है तो यहाँ पर जो परत बनती है, जो रोकने का क्या करती है? प्रयास, तो एक परत बन जाती है। क्या बन जाती है? परत। उस परत को बोलते हैं अवक्षय परत। कौन सी परत? अवक्षय परत कहते हैं। अगर कोई पूछे इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 1 माइक्रो की होती है, यानी 10 की घात -6 मीटर मोटी परत बन जाती है। ठीक है, कितने मीटर बन जाती है? 10 की घात -6 मीटर मोटी परत बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवक्षय परत। अब अगर क्षेत्र है तो विभव भी होगा, बिना विभव के तो बहती नहीं धारा। तो अवक्षय परत के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे विभव प्राचीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभव प्राचीर। और इसका मान देखो, सुनो, इसका मान SI के लिए अलग होता है और जर्मेनियम के लिए अलग होता है। सबसे अधिक SI प्रयोग करते हैं, इसलिए लिखते हैं 0.5 वोल्ट। कितने वोल्ट? और GE के लिए होता है 0.3 वोल्ट। कितने वोल्ट होता है? 0.3 वोल्ट। अलग अलग विभव प्राचीर का मान होता है। बस इतना हमें लिखना है। अब देखो तरीके से हम बताएं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा पी एन संधि डायोड क्या है। ठीक है, इसकी क्रियाविधि लिखें। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो हमने लिखा पी एन संधि, तो जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से किसी विशेष विधि द्वारा क्या कर देते? जोड़ देते हैं, तो प्राप्त संधि क्या कहलाती है? पी एन संधि। क्या कहलाती है? पी एन संधि। पी टाइप में आवेश वाहक का काम कोटर करते हैं, एन टाइप में आवेश वाहक का काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, जो पी यानी कोटर होते हैं, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश कोटर होते हैं, और इसमें बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना? ठीक। कोटर इलेक्ट्रॉन की ओर गति करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन कोटर की ओर गति करने, और कुछ समय बाद इनके बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? जो क्या कर देता है? ना तो कोटर को इलेक्ट्रॉन की ओर जाने देता है, ना इलेक्ट्रॉन को कोटर की ओर जाने देता है। और यह विद्युत क्षेत्र के दोनों तरफ एक परत बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं? हम अवक्षय परत कहते हैं। और इसकी मोटाई कितनी होती है? 10 की घात -6 मीटर होती है। और इनके बीच जो उत्पन्न विभव होता है उसे क्या कहते हैं? हम विभव प्राचीर। तो अवक्षय परत के बीच उत्पन्न विभव क्या कहलाता है? अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? 10 की घात -6। पी टाइप में आवेश वाहक का काम कौन करते हैं? कोटर। और एन टाइप में आवेश वाहक कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं। इलेक्ट्रॉन और कोटर का आवागमन कब होता है? जब इनके बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बस ये इतना हमें लिखना है पी एन संधि में। नहीं लिख पाओगे? इसके बाद इनके क्वेश्चन आते हैं अग्रभिनत और पश्चभिनत। वो तब आएंगे जब हम यहां से करंट फ्लो करवा देंगे। ठीक है, तब जोड़े थे। आगे देखो, ये हमारा पी एन संधि डायोड तक है। ठीक है,